नर्मदे हर परिक्रमा पूर्ण के बाद यही अनुभव जागृत हुआ मेरा मन में। सनातनी धर्म रक्षा के लिए हर सनातनी के पास रहना चाहिए। खुद में बंटवारा नहीं करना चाहिए। प्यार से सबको अपनाना चाहिए। ये 6 महीना कहाँ सोए, कहाँ खाए, कहाँ रुके, किसका घर, किसका मंदिर, कभी पूछने का मौका ही नहीं आया। किसका हाथ से खाना खा रहे हैं, प्यास के टाइम पानी पी रहे हैं, वो कौन है, पूछे नहीं। ये शिक्षा मैया देती है क्या सब एक है। मनुष्य को अपनों से अपनापन रक्षा के लिए कौन किस धर्म का है इसके मतलब नहीं। प्यार से सबको अपनाओ, किसी का पास सहायता करो, सब ही अपना है। यही अनुभूति आए। जैसे हो आज अमरकंटक से मैं माइका बगिया की तरफ चल रही हूँ। मैं एक क्षुद्र मनुष्य हूँ, इतना गंभीर तत्व भी नहीं जानती क्योंकि मैं गृहस्थी हूँ। लेकिन मैया तो ये अनुभव कर दिया, सबसे साथ चलो, प्यार से चलो, क्योंकि ये 2 दिन का ज़िंदगी में कुछ लेने का नहीं। जब आई हो इस धरती में तब कुछ भी लेने नहीं लेके नहीं आई, जाने के टाइम भी लेना नहीं कुछ। इसलिए प्यार से रहो, दूसरों के पास सहायता करो, प्रेम करो। प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म। आनंद लेते लेते अभी माइका बगिया की तरफ जा रही है। ये है माइका बगिया। अमरकंटक अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल। यहाँ कई नदियाँ जो का देखा उद्गम है ना होता है। यही है माइका बगिया। यहाँ के बगिया माइका बगिया और सोनभद्र ना जानी ये बगिया में मेरा मैया दोनों ही कितना खिला बहुत है। महत्वपूर्ण है। गुरियासा हम सब परिक्रमावासी अभी माइका बगिया की तरफ आगे चल रहे हूँ। माइका बगिया माता नर्मदा जी का बाल्यकाल स्थल माना जाते हैं। मान्यता है कि यह माँ नर्मदा बाल रूप में रहती है। हर परिक्रमावासी के माइका बगिया जाना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से सबको माइका बगिया में जो पूजन करना पड़ते हैं और जल चढ़ाना भी ये नियम है। तब उसी के बाद दक्षिण तट परिवर्तन करना होता है उत्तर तट से। देखिए माइका बगिया में हम सब आके माई का पूजन कर रही हो। यही है इतना तक जाना भी है, दर्शन माई का उद्गम स्थल। दर्शन कीजिए। यही है कुंड है। कुंड यही कुंड है जहाँ मैया जी प्रकट हुए। यह से गुप्त रूप में नर्मदा जी नर्मदा कुंड में प्रकट हुई। इसलिए माई का बगिया ये मेरा पूजन, ये मेरा मैया जी है। दर्शन कीजिए। और भी बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे कुंड भी हैं। नर्मदे हर, कहीं मंदिर की परिक्रमा नर्मदे हर। सामने दर्शन, सामने से ही वापस। ठीक है, यही पूजा होगी। हमारी कन्या पूजन का महत्व यहाँ पे बहुत है। अभी चूल्हा शिक्षा हो चढ़ाऊंगी में भी दान कर सकते हैं। माई का बंदर बगिया ले में। लिया, हर परिक्रमावासी बहुत मतलब आनंदित बजरंग है, बली ने लिया। पीछे पीछे देखो क्योंकि किसके पास बैठा हो। जिन जिन का उन्होंने परिक्रमा पूरी ग्रहण कर हुआ लिया। यहाँ पे मेरा भी है, बहुत खुश है। मैं उनसे ही तो दीक्षा लिया। इतना मेरा दिन गुरुजी के तो है बाद ना बागेश्वर तपस्या बालाजी। सफल हुई। नर्मदे हर, नर्मदे माई हर, का बगिया का नर्मदे हर, माई का प्राकृतिक बगिया। सौंदर्य जय मैया की जय हरियाली हो।
शांति आगे बढ़ो, चलो वातावरण सब। सबको रुकना है आनंद रखती है। या रुकना है? यहाँ गुलाब का बंदर से बेली एक सावधान, मतलब दुर्लभ कितना नटखट बंदर है यहाँ औषधि का। पाया आगे चलने का जाता रास्ता है। उस तरह है। माई का बगिया एक साधना चलो। और पवित्र स्थल है। नर्मदे है। नर्मदा परिक्रमा करने हर परिक्रमावासी को ये दर्शन करना आवश्यक मानते हैं, नहीं तो खंडित हो सकती है परिक्रमा। चलिए नर्मदा चलिए, देखो देखो तो, कुंड के सामने जाने के से देखो तो यही रास्ता है, कैसे। क्योंकि दाएं तरफ हाँ कि नर्मदे चलने से है। ऐसे ही परिक्रमा गुप्त कर रहे रूप हैं से बाबा, मैया जी बहे, इसलिए है ना। वो खंडित जो हो सकते नीलकंठ में हैं। आपका जंगल हम देखे, सब जंगल बाएं से तरफ जैसे साइकिल ले ऊंचा जा से रहे हैं ना बाबा, नीचे पहाड़ी के नीचे जाएंगे, पैदल ऊपर उठना ही जहाँ मुश्किल होता है। सोन नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से धीरे धीरे हम सब पहाड़ों का ऊपर इतना शक्ति जाएंगे, जरूरी है क्योंकि चढ़ने के लिए। पहाड़ों का बीच से ही सोन हाँ, नदी हाँ, वही ना। प्रारंभ होता है। वही ना। 50 रुपये से जितने तब महाराष्ट्र को दक्षिणा दे दिया। हाँ हाँ, मेरा हम तो 100 रुपया दिया दोनों मिलकर, 101। देखिए लेकिन ऐसे ही परिक्रमावासी कह रहे हैं जे कन्या ज़्यादा पूजन मांगेंगे, के लेकिन बाद नहीं मांगे। सब जितना हो आगे दे दे, वो चल तो रहे समझता हैं। है पैदल परिक्रमावासी के लिए। सोनमुड़ा समझते हैं ना, प्राकृतिक इतना सौंदर्य दिया इतना ही ले लिया। और सोन नदी का उद्गम के कारण प्रसिद्ध है। ओंकार जी में भी बुढ़ा सब पंडित है, वो भी नहीं लेता। वो भी नहीं लेता। कम ले। अभी तो यही जाएंगे ओंकार जी। सोनमुड़ा हम दर्शन करने का वो 100-150 रास्ता 200 है। रुपये में कथा कर देता है। वाह वाह, सत्यनारायण कथा पहाड़ करते थे के 150-200 ऊपर से चलना है। जय मैया के। चलिए मेरा साथ नर्मदे है। प्रकृति किस तरफ से का जाना है? सौंदर्य दर्शन करते करते पीछे में जंगल से भीतर खंडित हो जाएगा। पहाड़न मार्ग से क्या सोनमुड़ा ये है माई का बगिया, दर्शन करेंगे, पूजन करके जहाँ सोन नदी का उद्गम स्थल है वो देखिए। सोनभद्रा मंदिर में दर्शन करने के लिए। यही रास्ता है। ये पहाड़न मार्ग से सोनभद्रा सोन नदी का जन्म होता है। पौराणिक कथा अनुसार सोनभद्रा भगवान ब्रह्मा के पुत्र है, जो यहाँ के पहाड़ियों से निकलकर पूर्व दिशा पर बहते हैं। चलिए हम सब सोन नदी का उद्गम स्थल दर्शन करेंगे। माई का बगिया से अभी सोनभद्रा मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। स्कंद पुराण अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुर असुर के वध करने के बाद इस स्थान पर वास किए। यहाँ नर्मदा को शिव पुत्री भी माना जाती है और पातालेश्वर महादेव की स्थापना आदि शंकराचार्य ने किया है। सोनमुद्रा के पास कलचुरी काल के प्राचीन मंदिर कबीर चबूतरा ये भी है। अमरकंटक में एक बार तीर्थ स्थल, लेकिन हम लोग ना जा सके, दूर से दर्शन किया कबीर चबूतरा। मेरा परिक्रमा यही समाप्त हुआ और परिक्रमा मार्ग में कबीर चबूतरा ऐसे एक जगह में है, और उत्तर और दक्षिण तट के बीच के वो चबूतरा में है। दूर से दर्शन किए। चलिए अभी सोन नदी का उद्गम स्थल दर्शन करेंगे। सोनमुड़ा स्कंद पुराण अनुसार ब्रह्मा पुत्र है।
ये पर्वतमाला सोनमुड़ा पर्वतमाला मैकल पहाड़ियों के हरी भरी हरियाली के बीच है। मैकल नदी है। पहाड़, मायका वगैरह दर्शन करने के बाद आई यहाँ सोनमुड़ा। जलप्रपात भी है जो सोनी और नर्मदा नामक दो धारा के संगम से बहता है और घने जंगल में भूभाग से घिरा हुआ है। इस जो जंगल देख रही है यही है सोनमुड़ा पहाड़ के जंगल, जहाँ से सोनभद्र सोन नदी का मैया पश्चिम दिशा उत्पत्ति की हुई। और यह सोन चलिए मंदिर धीरे धीरे आ गई। दर्शन करेंगे। ये है सोनमुड़ा, बहुत नीचे पहाड़ से नीचे जाना पड़ते हैं। दाएं तरफ मंदिर है। उद्गम स्थल भी दर्शन करेंगे। ऐसे ही रास्ता है। नर्मदे हर बहुत नीचे है, पहाड़ के बहुत ऊपर आ गए ना। सीढ़ी से नीचे उतर रही हो। जंगल का भीतर ही कितना सुंदर सीढ़ी बनाया, देखिए रेलिंग धर देख के माँ, हम धीरे धीरे नीचे जा बंदरिया। रहे। यही है वो रास्ता जाने का, जहाँ सोनभद्र इधर देखो तो सोन नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से सोन नदी प्रकट हुए पूर्व दिशा में बह गई। पहले छोटा बाल स्वरूप, सोनाक्षी बाद शक्तिपीठ, में सिद्धो विशाल सोनाक्षी रूप। शक्तिपीठ। हम लोग जो दर्शन करेंगे वो बाल स्वरूप है। उद्गम स्थल दर्शन करेंगे। रास्ता बहुत है जाने के लिए, दिखाई पड़ रहे सामने, लेकिन चलो तो बहुत सीढ़ी से बहुत नीचे उतरना पड़ता है। देखिए मानो तो 1 किलोमीटर जैसे लग रहा है। यही है वो उद्गम स्थल। पहले दर्शन करो। ये है सोनभद्र के उद्गम स्थल। यहाँ मैया जी का भी मंदिर है, यहाँ से नर्मदा मैया की। भोले शंकर की मूर्ति भी है। यही दर्शन है करना है जो अखंड ज्योति है ना, ये अखंड ज्योति उद्गम स्थल। ये मैया जी काली मंदिर मैया, में देवी सरस्वती काली मैया का स्वरूप है। ये है ये अखंड ज्योति। माँ काली माँ, शेरावाली मैया, नर्मदा मैया सुंदर रूप से विराजमान है। बजरंग बली के मंदिर भी है, दर्शन कीजिए। आगे जा रही हूँ कुंड दर्शन करने के लिए, जहाँ से सोन नदी का उद्गम है। चलिए थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। यही एक उद्गम स्थल है ना सोन। बहुत नीचे ऐसे करते करते हो जाता है, क्या करें। पहाड़न वाला रास्ता है, ऐसे ही होता है। दर्शन कीजिए। ये वो पवित्र कुंड है जहाँ से सोनभद्र भगवान की उद्गम हुआ। दर्शन कीजिए सोनभद्र की उद्गम स्थल। यहाँ से सोनभद्रा नदी का उद्गम हुआ। ये सब नदी है। चलिए
विशाल रूप बजरंगबली भी विराजमान है। भोले बाबा की सोनभद्र सोन नदी का दर्शन करो। उद्गम स्थल। अभी फिर नीचे जाके सोन नदी बहती सोन है, नदी का जलधारा दर्शन करेंगे। इसका धारा है, नदी का धारा नदी रूप से फिर सीढ़ी चढ़ के नीचे आना पड़ता है क्योंकि चढ़ाई है। थोड़ा सा अभी उतरना पड़े नीचे। ऐसे ही पहाड़न वाला रास्ता है। हरिहर चलिए आ गई हूँ। यहाँ देख रही हो क्या, टिकट कटना पड़ता है 10 रुपया से, करने के लिए क्योंकि वह लगाया है। ग्लास से एक रेलिंग बना दिया। ग्लास से के भीतर से पहाड़ का सोनभद्र का सुंदर रूप, सोन नदी का रूप दर्शन करेंगे। और चारी तरफ पहाड़न भरा हरियाली भी दर्शन करेंगे मैकाल पर्वत के, क्योंकि इसी पर्वत राज्य के भीतर ही है सोनभद्रा की उद्गम स्थल। लेकिन ग्लास तो पूरा तप गई, चल नहीं पा रही। थोड़ा जाके पीछे आ गई मैं, क्या करूं। बैठ जाओ, पास में पत्थर के ऊपर बैठ के भी दर्शन हो रहे। मतलब उसका देखिए प्रभाव दिखाई नहीं पड़ी यहाँ पे। पत्थर के ऊपर बैठ के भी दर्शन हो रहे। सुंदर हरियाली और मैकाल पर्वत। जय सोनभद्र भगवान की जय, तेरा लीला तू ही जय। मेरा मैया के दुख देख के पूर्व दिशा में बह गई, लेकिन ब्रह्मा पुत्र है ये भी मानो। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का पुत्र है सोनभद्रा। देव देवता की जो लीला, वो लोग का खबर हम साधारण मनुष्य पता नहीं। देखिए जंगल में तो असली देखो शेर शेर बाबा देखिए, को नकली मैं शेर कितना के प्यार कर रहे हैं, आनंद ले फिर भी रही वो हूँ। कुछ नहीं कह रहे हैं। देखो शेर का मुंह में भी हाथ जंगल डाल में दिया, मरिया फिर भी जंगल वो में तो कुछ मैं नहीं कह बहुत रहे घबरा हैं। गया जो सुबह में देखा तो यहाँ पे नकली देख के उसका आनंद ले रही हूँ। आप लोग भी लीजिए। दर्शन कर लिया, दर्शन कर लिया। सोनभद्र अभी आगे चलना है क्योंकि नर्मदा कुंड में मेरा संकल्प तोड़ना है, तब तो मेरा परिक्रमा पूर्ण हो गई। कुछ नियम रीति है वो तो मानना पड़ता है ना सबको। अमरकंटक आ गए मतलब चलना समाप्त, लेकिन नियम करना है। नर्मदे हर।